नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का है साथ और आइए करते हैं सीटेट की बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीटेट के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर विन के वीडियोस, लाइव लेक्चर्स, लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट आपके लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमारी इस प्यारी सी और इस बेजोड़ फैमिली का आप भी एक अभिन्न हिस्सा बन जाइए। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस सेट से ही आपके क्वेश्चंस हैं, तो अब बिना कोई देरी के शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के सेशन को। इसमें आपको जो है अपने आप से क्वेश्चंस देने हैं और आकलन करना है कि कितना क्या आपको आता है और आपको कितनी क्या तैयारी करनी है। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो 61 है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। किस पर नियंत्रण के लिए लड़े? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े जो हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। धातु का जो अमलगम बनाया जाता है उसमें पूछा जा रहा है दूसरा तत्व कौन होता है, तो दूसरा तत्व होता है पारा। ठीक, इसको हम Hg से भी डिनोट करते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है, pH अगर 2 है तो आपको बताना है कि यह क्या है। तो यह है आपका प्रबल अम्ल। ठीक, pH जितना होता है कम उतना वो होता है विलयन प्रबल अम्ल। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? जहाँ सींग युक्त गैंडा पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, असम या असम। एक उदासीन पिंड होता है। एक उदासीन पिंड पूछा जा रहा है किस प्रकार का होता है? तो एक उदासीन पिंड होता है ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश उसमें होता है बराबर मात्रा में। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? गोवा के दक्षिण का जो पश्चिमी घाट आपका कहलाता है वो कहलाता है मालाबार तट या मालाबार घाट। डीडीटी क्या है? ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। डीडीटी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। डीडीटी है आपका अनअपघटनीय प्रदूषक। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट है। 69 है, लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना पूछा जा रहा है किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? वो जीवाणु बताना है जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम में लाया जाता है। तो वो है कालीफॉर्म, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। 71 है, कक्षा 8 का एक विद्यार्थी है एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी यहाँ पे दी गई है। आ व ब क्रमशः क्या होंगे? ठीक, आ व ब आपको बताना है क्रमशः क्या होंगे। चुंबक और निष्यंदक दिया गया है, मिश्रण से जल, फिर नमक का जल। तो यहाँ पे आ और बा आपको बताने हैं 71 में। तो इसका राइट है ऑप्शन ए, लोहे की कीलें एवं बालू। बुद्ध का जन्म स्थान बताना है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। इनका जन्म स्थान गौतम बुद्ध का, और इनको जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, ये सारे स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ये है आपका उड़ीसा में। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। 74 है, एक संतुलित समीकरण आपको दिया है AL प्लस BNaOH प्लस CH2O। ये आपको देता है DNaAlO2 प्लस 3H2। तो ABCD का मान आपको क्रमानुसार बताना है क्या होगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सब जगह ABCD में होगा 2 2 2 2। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? जो मौलिक अधिकारों के प्रयोग का एक उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। ठीक, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे जो है आप ये PDF इसकी और भी जो नोट्स हैं वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है। 76 है, रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सही है वो बताना है। तो उसका जो सही है वो है ऑप्शन सी, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। ठीक,
प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसमें प्रतिवर्ती चाप बताना है कि किसके द्वारा बनता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी। ये सही क्रम है। 78 है, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके पीछे बताना है कि किसकी वजह से एकीकरण हुआ था। तो वो थे फ्रेडरिक विलियम, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 382। यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। एक बड़ी सी चुंबक है, उसको 4 टुकड़ों में हम बराबर बराबर लंबाई के काट दिए हैं, तो ध्रुवों की कुल संख्या पूछ रहा है तो होगी 8। ठीक, 4 चुंबकें हो जाएंगी, हर एक चुंबक में 2 ध्रुव, तो 4 दूनी 8। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान है इसमें 119, ऑप्शन बी सही है। माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दंतेवाड़ा अवस्थित। तो जो दंतेवाड़ा में जो माओवादियों का जो आक्रमण हुआ था वो बताना है कहाँ पर है। तो दंतेवाड़ा है आपका छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। जब कहाँ निवेश किया जाता है जिस वजह से जनसंख्या जो मानव पूंजी बन जाती है। तो उपयुक्त सभी में, ऑप्शन डी करेक्ट है। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी जो सतह है वो काली हो जाती है। तो इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या है, क्यों वो काली हो जाती है। तो ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, इस वजह से वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 85 है, पैनक्रियास यानी अग्नाशय में होती है। अग्नाशय में क्या होती है, इसको पैनक्रियास भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी। ठीक, नोट्स के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, इसकी PDF चाहिए तो हमारा नंबर है 9496369356। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन PDF नोट्स। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे CTET की, UP TET की, RRB, SSC, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको सारे नोट्स जो हैं बहुत ही अच्छी कॉम्पैक्ट वे में मिल जाएंगे। तो जल्दी से नंबर घुमा दीजिए और अपनी सफलता की चाबी पा लीजिए। जल्दी से आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं बिना कोई देरी के। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बताने हैं कौन है। तो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए कि कौन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन है SY कुरैशी। एक ताज़ा अंडा है वो शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण है नमक के पानी का उच्च घनत्व। जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है नमक के पानी की वो ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है वो विलयन में तैरता रहता है कंडा। 88 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। ठीक, 88। तो 88 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने से। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य बताना है। चारों ऑप्शन हैं आपके सामने। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको चारों ऑप्शन एक साथ दिख जाए। बोल देता हूँ, पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणवीर सिंह हुड्डा या डी श्री शेर सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री रणवीर सिंह हुड्डा। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 90 आज की इस टेस्ट सीरीज का। एक गेंद है, किसी वेग से वो ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है। तो बताना है क्या है। तो इसका मतलब है कि इसका कुल जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शून्य है, यानी कि 0 है। तो ये थे आपके पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस। आशा है मुझे आपको ये वीडियो क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। पसंद आए तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया है। तो मिलते हैं कल रात में 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियोस देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।